ये हमने पहले पार्ट में हमने दोनों पल्लों के बारे में बात की थी। ये दोनों पल्ले बना लिए थे, ये गला बना लिया था। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस मोंडों को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, इस पल्ले को हम इसके पल्ले के ऊपर ऐसे हम दोनों को सीधा सीधा मिला लेंगे ऐसे। और आपकी सिलाइयाँ दोनों की एक तरफ जानी चाहिए, ये दोनों सिलाइयाँ। तो अब आपने इनको जोड़ना है, मतलब इनको मोंडों को जोड़ लेना है। देखिए इस तरफ हमने मोंडा और इस तरफ। अब देखिए हमने मोंडे वही जोड़ने, हमने 18 फंदे हैं मोंडे के। तो हमने पिछले मोंडे से अगले मोंडे में डाल लिए और इनका 2 का 1 बना देंगे। पहले 2 का 1 बनाया, उसके बाद फिर हमने एक फंदा पिछली सिलाई से आगे सिलाई में डालना है और इनका 2 का 1 बनाना है। फिर हमने यही करना है, 2 का 1 3 का 1 बनेगा ये ऐसे। तो हमने 18 फंदे इस तरफ के और 18 फंदे उस तरफ के ये आपस में ऐसे घटा देने हैं। मतलब मोंडे की हमने बंद कर देना है यहाँ से। ये देखिए यहाँ से, देखिए ये वाला। तो इस तरीके से मैं पूरा मोंडा कंप्लीट कर लूँगी। अब देख लीजिए हमारा ये मोंडा कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ पे जो ये फंदे हैं, यहाँ हमारा रेड कलर का धागा लगा हुआ है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे सीधा फंदा एक उस तक हमने ये कर लिए हैं, ये सीधा फंदा हमारा उस तरफ से सीधी साइड से, इसको हम छोड़ देंगे। अब हमने क्या करना है, पिछली साइड में जो गले में फंदे हैं, ये वाले फंदे देखिए गले के हैं, तो गले के हमने 18 फंदे यहाँ छोड़ के बाकी फंदे हमने घटा देने हैं पूरे। घटाएंगे कैसे, वही 2 का 1 करेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे, ऐसे करेंगे। और ऐसे हमने इनको ढीले ढीले हाथ से घटा देना है। 2 का 1, 2 का 1 ऐसे करके हमने इनको, और जहाँ तक हमारे 18 फंदे रह जाएंगे वहाँ तक हमने गले के फंदे घटा देने हैं। 2 का 1 ऐसे और 2 का 1, 2 का 1 ऐसे करके पूरे फंदे घटा देने हैं। ये देखिए गले के हमने घटाने हैं ऐसे ही। तो देखिए मैंने पीछे का सारा ये जो मेरा गले के फंदे थे ये सारे घटा लिए हैं और यहाँ 18 फंदे रह गए हैं। अब हमने यहाँ पे भी देखिए इस तरफ जो हमारा मोंडा है उसको भी हमने यहाँ जोड़ लेना है। लेकिन हमारी एक सिलाई इस तरफ जा रही है और एक सिलाई इस तरफ। तो हम क्या करेंगे, ये फंदे हम ये वाले फंदे यहाँ इस सिलाई में डाल लेंगे, 18 फंदे, और उस तरफ से घटा देंगे इसको। ये देखिए इस तरफ से और ये भी इस तरफ से, तो ये भी हम घटा देंगे। घटाने का वही तरीका जो उस तरफ हमने किया था, तो मैं इसको भी घटा लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे लास्ट में 3 फंदे रह गए हैं, इनको हमने घटा लेना ऐसे। और इस फंदे को हमने, इस फंदे में से ये भी धागा एक हमारा एक्स्ट्रा ये वाला, इनमें से इसको निकाल देंगे। निकालने के बाद यहाँ पे गांठ लगा देंगे। देखिए, और इनको हम जब सिलाई करेंगे तो इन धागों को तब आप फिनिशिंग में कर लीजिए। अब देखिए हम दोनों कंधे जोड़ लिए हमने, और अब हमने क्या करना है देखिए। तो देखिए अब हमने क्या करना है, हमारे धागे रेड कलर के लगे हुए हैं, तो हमने 37 फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हुए जाना है और इस 37 को अलग बनाते हुए जाना है। और पिछले पार्ट्स में यहाँ से आधा जहाँ है इतना हमने ये वाला पार्ट बना के यहाँ पे, और ये वाला पार्ट यहाँ पे आके बंद कर देना है। मतलब ये थोड़े थोड़े हमने बनाने हैं और ऊपर, और फिर जाके इनका हमने आधा कर देना। तो मैं इसको देखिए सिंपल तरीके से इन 37 फंदों को बना लूँगी। और यहाँ हमारा धागा मैंने इसीलिए छोड़ा था, ये देखिए यहाँ पे धागा छोड़ रखा है। आप सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने जैसे बनाते आए हैं वैसे बनाइए। तो देखिए इस तरफ से आपने, ये देखिए अब आपने सिंपल तरीके से बिल्कुल आपने इनको
बुनना है। इनको आपने दोनों को मतलब 2-2 2.5-2.5 इंच के करीब आपने इनको सिंपल तरीके से उल्टा उल्टा बुनना है दोनों तरफ से। कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ उल्टा उल्टा बुनना है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इनका क्या करना है आपने, और इस तरीके से आपने बुन लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे गले में जो मैंने 37 फंदे थे, उन 37 फंदों को मैंने यहाँ पे 22 सिलाइयाँ डाल ली हैं। मतलब एक सिलाई मैंने उल्टी, तो पिछली सिलाई भी उल्टी, फिर उल्टी करके यहाँ 22 सिलाइयाँ डाली हैं। और अगर हम ऐसे गिनेंगे तो ये 11 दिखाई दे रहे उल्टे उल्टे उल्टे। और उस तरफ भी मैंने ऐसे अलग बुन लिया ये। तो अब हमने क्या करना, इनको सीधी तरफ से, देखिए जो हमारा गला है, ये देखिए ये गला है, तो ये सीधी तरफ से, दोनों सीधा तरफ है, ये स्वेटर का डिज़ाइन जिस तरफ है वो सीधी तरफ है। तो सीधी तरफ से हमने इनको घटा लेना है, बिल्कुल सीधा है, कोई उल्टा नहीं है। तो सीधी तरफ से हमने इनको दोनों को 37 फंदों को घटा लेना है। तो हमने क्या करना है, अब एक सिलाई ले लेंगे और इसको हमने घटाना है। तो घटाने का वही तरीका है, पिछली सिलाई से आगे सिलाई में फंदा रखेंगे और ये देखिए, और इसको 2 का 1 करेंगे। यहाँ पे हमने 2 का 1 कर लेना है। दो का 1 करने के बाद फिर हमने 3 का 1 करना है। इसको थोड़ा सा टाइट कर लेना है ये वाला धागा, और यहाँ पे 3 का 1 करेंगे। थोड़े से टाइट हाथ से पहले फंदा, फिर हमने 3 का 1, और फिर ऐसे ही 3 का 1, फिर 3 का 1, ऐसे करके हमने ये पूरे फंदे घटा देने हैं। पूरे फंदों को हमने घटा देना है सीधी साइड से। है देखिए इस तरीके से घटाना है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में हम घटाते हुए आ गए, और अब हमारे पास यहाँ पे ये फंदा रह गया है, 3 फंदे रह गए, तो तीनों को हमने 3 का 1 कर देना है। सारे फंदे हमारे घट गए, और अब हमने ये लास्ट वाला जो ये लूप है, इसमें से हमने गोले वाले धागे को निकाल देना है, और यहाँ पे गांठ लगा देंगे। गांठ लगा के थोड़ा सा धागा हमने कैंची से काट लेना है यहाँ सिलाई के लिए। और अब देख लीजिए हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए जो हमारा ये यहाँ पे पूरा सेट हो रहा है। अब हम इसकी सिलाई कर देंगे, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ सिलाई करके कि ये किस तरह का आ रहा है। सिलाई हमने उल्टी तरफ से करनी है, और ये धागा मैंने बीच में छोड़ रखा है, तो आपने बीचों बीच से सिलाई करनी, देख लीजिए ऐसे। और ये देखिए यहाँ से, तो सिलाई कर लेते हैं इसकी, धागा डाल लेते हैं। देखिए बीचों बीच में से सिलाई करेंगे। सिलाई आप जिस तरीके से करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं, तो ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे, और इस तरीके से। और ये देखिए खींच लीजिए इसको। तो मैं यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ तक सिलाई होगी एक तरफ, और अब हमने यहाँ धागा तोड़ना है। तो धागा आप इस तरीके से 2-3 बार इसको इस तरीके से कर लीजिए, और यहाँ पे ऐसे आगे जाके आपने ये धागा ऐसे कर लेना, और यहाँ से धागा तोड़ देंगे, कैंची से काट लेंगे इसको। और इसी तरीके से आपने उस तरफ भी सिलाई कर देनी है, इस तरफ से भी सिलाई कर लेंगे, इसी तरह से करनी है इस तरफ भी।
और यहाँ भी मैं बंद कर दूँगी इसको। देखिए पूरी सिलाई हो गई है ऐसे मोंडे की, ये देखिए इसकी गले की पूरी सिलाई हो गई है। अब ये जो धागे हैं आपने फिनिशिंग कर देनी है और यहाँ से हम कॉलर मोड़ेंगे, ये देखिए। तो कॉलर हमारा कुछ इस तरह का आएगा, ये देखिए, ये इस तरह से आएगा, ये देखिए। बहुत ही अच्छा बन के आया है, सुंदर, ये देखिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये देखिए। तो इस तरीके से आप बच्चों का कोई भी कॉलर वगैरह ये बना लेते हैं तो इस तरफ ये फोल्ड हो जाएगा, तो ये कॉलर नेक आपका तैयार हो जाएगा। तो देखिए आप चलिए ये बना लीजिए। तो उसके बाद हम बाजू बनाएंगे। तो देखिए बाजू में आपने क्या करना है, बाजू में आपने वही डिज़ाइनर फंदे डाल के 10 नंबर की सिलाई से 37 फंदे डालने हैं, मतलब 37 फंदे डालने हैं और 10 नंबर की सिलाई लगानी है। तो 10 नंबर की सिलाई से आपने यहाँ पे 15 सिलाइयाँ निकाल लेनी है, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। लास्ट में आपका सीधा आएगा, इस तरफ भी सीधा आएगा। अगर 37 फंदे डालोगे, 37 फंदे डालेंगे तो आपके दोनों तरफ सीधे सीधे फंदे आएंगे। तो अब हमने यहाँ पे 15 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। 16वीं सिलाई हमने 9 नंबर की सिलाई लगानी है। 16वीं में 9 नंबर से 16वीं सिलाई पूरी उल्टी डाल देंगे। तो ये सिलाई हम 10 नंबर की बॉर्डर 15 सिलाइयाँ हम 10 नंबर की सिलाई से करेंगे और 16वीं सिलाई में हमने 9 नंबर की सिलाई लगा देनी है और इनको पूरे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। देखिए यहाँ पे उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकाल ली है। अब हमने सीधी साइड डिज़ाइन डालना है। 16 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने 9 नंबर की सिलाई लगानी है यहाँ पे और 10 नंबर की सिलाई हमने छोड़ देनी है। तो 9 नंबर की सिलाई से हमने डिज़ाइन सेट करना है। तो हमने कौन सा दूसरे कलर का धागा ले लेना है। तो ये देखिए हमारा जो कलर दूसरा था वो ले लेंगे और यहाँ पे पहला फंदा हमने, देखिए पहला फंदा हमने इस तरीके से बना लेना है यहाँ पे और इसको हमने गांठ लगा देनी है। यहाँ हम गांठ लगा देंगे इसको, ये देखिए। तो देखिए गांठ लगाने के बाद अब हमने इस क्रीम कलर के साथ 4 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 बना लिए। एक हमारा ये वाला फंदा है एज ए स्टिच वाला, तो 5 हो गए हमारे। अब 2 फंदे हमने उतार लेने हैं और 4 फंदे फिर हमने सीधे बना लेने हैं और 2 फंदे उतार लेने हैं। 4 फंदे फिर सीधे बनाएंगे क्रीम कलर से और 2 फंदे उतार लेंगे। फिर 4 फंदे सीधे और 2 फंदे उतार लेंगे। फिर 4 फंदे सीधे, 4 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उतार लेंगे। अब देखिए हमारा ये डिज़ाइन 6 के प्लस में है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में मेरे 5 फंदे और ये 6, तो यहाँ एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी एक फंदा बढ़ा देंगे उल्टी सिलाई जब आएंगे सीधी तरफ। अब हमने क्या करना है, देखिए क्योंकि 37 फंदे हैं, 36 फंदों में हमारा ये डिज़ाइन आता है। 37 फंदों में एक फंदा यहाँ फालतू आ गया, तो चलिए कोई बात नहीं, उस तरफ हम बढ़ा देंगे। तो इन 6 फंदों को हमने ऐसे बुनना है और 2 को उतार लेना है और 4 को हमने इस तरीके से उल्टा उल्टा बुन लेना है और 2 को उतार लेना है। फिर हमने इसको बुना, पूरी रो आपने ऐसे ही करनी है। तो देखिए उल्टी रो कंप्लीट हो गई और 2 सिलाइयाँ डिज़ाइन की कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए तीसरी सिलाई पे। तो तीसरी सिलाई में अब देखिए हमारा एक फंदा यहाँ एक्स्ट्रा है, तो हमने यहाँ भी बढ़ा देना है और अपना दूसरा कलर लगाना है, रेड कलर लगाएंगे। और यहाँ पे फंदा देखिए किस तरीके से बढ़ाना है, सीधी तरफ ऐसे करेंगे और धागे को अपनी तरफ को लाएंगे। ये देखिए फंदे वैसे मैंने बहुत बार आपको बढ़ाने बताए हैं। तो ये देखिए 2 फंदे हो गए। अब अगले 3 फंदे हम बुन लेंगे, ये देखिए, और इस रेड को इसके ऊपर से गिरा देंगे और इस क्रीम कलर के धागे को फंदे को उठा के इसको दूसरी सिलाई से उठा के
और इसको भी सीधा बुन लेना है। क्रीम कलर को आपने नहीं बुनना है, क्रीम कलर के ऊपर से इसको उतार के आपने क्रीम कलर ऐसे ही उतार लेना है, इसको उठा के दोबारा बुनेंगे। ये तीसरी सिलाई है और ऐसे, और आपने 2 फंदे सीधे बनाए और ये फिर उतार के और आपने ये फंदा बना लेना है और फिर उस तरफ के भी आपने ये फंदा गिरा के और क्रीम कलर उतार लेना है और ये फंदा उठा के इसको बुन लेना है और इसको उतार लेना है। बस आपकी यही सिलाई है तीसरी। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। और ये फंदे हमारे सारे बन जाएंगे। अब देखिए चौथी सिलाई में आपने क्या करना है, जो हमारे ये उतारे हुए फंदे हैं, ये वाले 2 उतारे हुए फंदे हैं, इनके आगे अब हमने ये फंदे हैं जो 2 ये वाले फंदे, इनको हमने सीधा बनाना है उल्टी तरफ से। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो हमने पहले 3 फंदे तो अपने उल्टे बना लेने हैं। ये एक उतारा 2, आप पीछे धागा करके हमने 2 फंदे सीधे आगे धागा करके क्रीम कलर उतार के ये भी 2 फंदे उल्टे धागा ये करेंगे, फिर ये सीधे। डिज़ाइन मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता रखा है स्टार्टिंग में, तो आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, आसानी हो जाती है फिर। और 2 सीधे धागा आगे क्रीम कलर उतारेंगे, 2 फंदे उल्टे धागा ये करेंगे सीधे और आगे धागा करके क्रीम कलर उतार लेंगे और इनको 2 को उल्टा इसको उतार लेंगे और इनको सीधा क्रीम कलर को उतार लेंगे और इनको उल्टा, फिर क्रीम कलर को उतार के धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे धागा आगे करके इसको उल्टा और इसको भी उल्टा और इसको भी उल्टा। तो यहाँ हमारे बराबर फंदे आ गए, क्योंकि हमारे पास 37 फंदे थे, अब 38 हो गए। तो देखिए आपकी 6 सिलाइयाँ ये कंप्लीट होगी। अब देखिए सॉरी 4 सिलाइयाँ। तो देखिए 4 सिलाइयाँ कंप्लीट होने के बाद 5वीं सिलाई है हमारी। 5वीं सिलाई में हमने यहाँ पे फंदा बढ़ाना है, क्योंकि हमने वो तो ऐसे ही फंदा बढ़ाया था, तो हम हर 5वीं सिलाई में हमने फंदा बढ़ाना है। तो किस तरीके से बढ़ाएंगे, देखिए ये डाला और आगे की तरफ से ये देखिए ऐसे बढ़ाया आपने। अब हमारा कलर दूसरा लगेगा, तो हम दूसरा कलर लगाएंगे। ये फंदा ऐसे करेंगे और क्रीम कलर का धागा लेके इसको आगे की तरफ से ये देखिए यहाँ पे हमारे 2 फंदे बढ़ गए, यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया। अब हमने ये भी क्रीम कलर से बनाना और ये भी, और 2 फंदे जो उल्टे दिखाई दे रहे हैं इनको उतार लेना है और 4 फंदे सीधे बनाने हैं क्रीम कलर से और 2 फंदे उतार लेंगे, 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 उतार लेंगे, फिर हमने 4 फंदे सीधे बनाने हैं और ये उतार लेना है, फिर ये 4 फंदे सीधे, 2 उतार लेने हैं, 4 फंदे सीधे और 2 उतार लेने। तो बस यही हमारा डिज़ाइन है। 5वीं सिलाई है डिज़ाइन की। अब 6वीं सिलाई में हमने देखिए फंदा कैसे बढ़ाना है, यहाँ भी देख लीजिए। फिर आपने इसी तरीके से हर 5वीं सिलाई में बढ़ाना है। उल्टा लेंगे और अब धागा ऊपर की तरफ से घुमा के लाएंगे, तो यहाँ पर हमारा फंदा बढ़ गया। अब हमने क्रीम कलर के फंदे बुनने हैं और ये उतार लेने हैं। क्रीम कलर के बुनेंगे और ये 2 फंदे उतार लेने हैं रेड कलर के। अब मैं ये सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए लास्ट में आ गए हैं, तो उल्टा उल्टा बुन लेंगे।
अब ये हमारी 6 सिलाइयाँ, सॉरी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब देखिए 7वीं सिलाई और एक 8वीं सिलाई आएगी तो डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारी यहाँ तीसरी सिलाई फिर कंटिन्यू होगी, क्योंकि हमारी 4 सिलाइयों के बाद डिज़ाइन बदलता रहता है। तो 6 सिलाइयाँ हो गई। अब 7वीं सिलाई हमारी जो बढ़ेगी, अब आपने क्या करना है, इस तरफ भी आपका फंदा बढ़ गया, उस तरफ भी। अब आपने हर 5वीं सिलाई में, मतलब एक सिलाई फिर निकाल के फिर आपने जब सीधी तरफ आना है, फिर आपने यहाँ पे फंदा बढ़ाना है और उल्टी साइड बनाना है। हर 5वीं सिलाई में आप फंदे बढ़ाते हुए जाएंगे और अपनी लंबाई कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सिलाई देख लीजिए आप एक बार। इस कलर का दूसरा कलर का धागा लगेगा यहाँ, तीसरी सिलाई में हमारा दूसरे कलर का धागा लगेगा। और ये देखिए ये सीधे फंदे बनाने, एक क्रीम कलर का धागा रह जाएगा, फंदा रह जाएगा, इसके ऊपर से गिरा देना है और ये फंदा उठा के और ये गिरा हुआ फंदा हमने बना लेना है। और दूसरी तरफ भी हमने ऐसे ही दोनों फंदे उतार के रेड वाला गिरा देना है और ये क्रीम कलर उठा के हमने ये रेड वाला और इसको ऊपर चढ़ा के इसको सीधा बना देना है, क्रीम कलर उतार लेना है। 2 फंदे सीधे बनाएंगे, बस आपने यही करना है। तीसरी सिलाई है डिज़ाइन की और 7वीं सिलाई हमारी बाजू की। तो ये उतार लेंगे, उतारने के बाद ये देखिए ये बुन लिया, फिर ये 2 फंदे उतार के ये गिरा लिया और इसी को हमने उठा के दोबारा बुनना है और क्रीम कलर को उतार लेंगे। बस ये सिलाई भी आपने इस तरीके से डाल लेनी है। तो देखिए लास्ट के हमने ये बड़ा था फंदा, इसको भी ये देखिए ये डिज़ाइन हमारा इस तरीके का आ रहा है। देखिए उल्टे फंदे ये दिखाई दे रहे हैं आपको ये। अब हमारे उल्टे फंदे यहाँ आने चाहिए, इसके यहाँ। तो हमने इसको बैक साइड से सीधे फंदे बनाने हैं, ये वाले, ये सीधे, ये सीधे, ये सीधे, इनको बैक साइड से अब उल्टी साइड से सीधे बनाने। ध्यान दीजिए क्योंकि स्टार्टिंग में देखिए हमने पहला फंदा उतारा, ये उतार लिया। अब ये हमारे सीधे फंदे बनेंगे क्योंकि उस तरफ से ये प्लेन दिखाई दे रहे, तो ये सीधे बनेंगे और धागा आगे करके ये उतार लेंगे और अगले उल्टे बनेंगे। फिर उतार लेंगे धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे, धागा आगे करके ये। तो ये पूरी रो आपने ऐसे ही कंप्लीट कर देनी है। और देखिए लास्ट के फंदे भी 2 सीधे और 1 उल्टा। तो देखिए अब हमारा डिज़ाइन इस तरीके से आ रहा है। देखिए ये देखिए अब हमारे उल्टे फंदे यहाँ आ रहे हैं, पहले यहाँ आए थे। तो डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया है। तो हर 5वीं सिलाई में आप बढ़ाते जाएंगे तो अपनी बाजू की कम से कम 12.5-13 इंच के करीब लंबाई करिए और ऊपर जाके आपके 75 फंदे होने चाहिए, 75 फंदे होने चाहिए। हर 5वीं सिलाई में आप बढ़ा लीजिए। अगर आपके जल्दी फंदे बढ़ जाते हैं तो उसके बाद आप अगर बाजू की लंबाई कंप्लीट ना हुई हो तो आप उसको 75 फंदों को ऐसे ही बनाइए। 12-13 इंच के करीब लंबाई बनाऊंगी मैं और फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ बाजू की लंबाई कंप्लीट कर ली है और जो मेरी बाजू की लेंथ है, वैसे तो बच्चे की आप कभी भी नाप के ही बाजू बनाएंगे। ये देखिए 12.5-13 इंच के, 13.25 इंच के करीब ये लेंथ आ रही है। ये देखिए और 75 फंदे मेरे ऊपर हो गए हैं यहाँ पे। और अब हमने 75 फंदों को घटाना है। तो घटाने का तरीका बिल्कुल सिंपल बताऊंगी, आपने उसी तरीके से घटाना है। तो घटाना आपने कैसे है देख लीजिए, 2 का 1 करना है। सबसे पहले तो हम 4 ही घटाएंगे, 2 का 1 करेंगे और ढीले हाथ से बाजू घटाइए, आप बिल्कुल ढीला हाथ करिए और 2 का 1, फिर आपका 2 का 1। पहले आप इस धागे को लपेट लें साथ, क्योंकि फिर ये दूर रह जाता है। तो ये भी 2 का 1, ये देखिए 4 फंदे घट गए। उसके बाद आपने जो फंदे जैसे हैं डिज़ाइन वैसे बना लेना है। यहाँ पे जो डिज़ाइन आपका जैसा है उस तरीके से आपने पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है।
ये डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब देखिए उल्टी तरफ घटाना है। उल्टी तरफ भी हमने सेम 4 घटाने हैं, यही 4 घटाते जाना है। तो 1 2, ढीले हाथ से घटाएंगे, 3 और 4। तो हमारी उल्टी सिलाई में जैसी है वैसी बना देंगे। अब आपने क्या करना है, 4 इस तरफ से घटे, 4 इस तरफ से घटे, तो हम यही 4 4 घटा के 5 बार 4 इधर से घटाएंगे, 5 बार 4 इधर से घटाएंगे। मतलब हमारे 20 फंदे इधर से घटेंगे, 20 फंदे इधर से घटेंगे। 4 4 4 करके आपने 5 बार इधर से घटाना, 4 4 करके 5 बार इधर से, और उसके बाद हमने पूरे फंदे ढीले हाथ से बंद कर देने हैं। तो बस यही करना है आपने। तो आप इस तरीके से बाजू घटा सकते हैं, और सिंपल सी बाजू घटानी है क्योंकि बच्चे की बाजू है, इतनी ज़्यादा कटिंग नहीं करनी इसमें। तो मैं इसकी कटिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ सारे फंदे घटा लिए हैं। ये देखिए जो मैंने 5 बार 4 4 घटाने थे, इस तरफ से भी घटा लिए और इस तरफ से भी। तो अब यहाँ मेरा 5वीं बार घटना है। तो हमने क्या करना है, ये सारे फंदे घटा देने हैं उल्टे उल्टे। तो इनको हम 2 का 1 2 का 1 करके ढीले हाथ से, बिल्कुल ढीला हाथ छोड़ दीजिए यहाँ पे। ये देखिए ढीला हाथ करके आप इस तरीके से 2 का 1 2 का 1 करके और ये पूरे फंदे घटा देंगे। ढीले हाथ से घटाना है आपने, क्योंकि बाजू है तो बाजू फ्लेक्सिबिलिटी तभी आती है जब आप इसको ढीले हाथ से घटाते हो। तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है इसके अंदर। तो इस तरीके से मैं पूरे फंदे घटा देती हूँ। तो देखिए पूरे फंदे हमने घटा दिए हैं ऐसे करके। और अब आपने यहाँ पे मैंने धागा तोड़ लिया था थोड़ा सा, तो हम इस फंदे को गोले वाले धागे के साथ अंदर ऐसे कर देंगे। ये देखिए गांठ आ गई इसके अंदर, और ये हमारी बाजू बनके तैयार होगी। आपने दूसरी बाजू भी सेम ऐसे ही बनानी है और सेम इसी तरीके से बना के फिर आपने जोड़नी है। तो मैंने दूसरी बाजू भी बना रखी है। तो ये बाजू अब हम सिलाई करेंगे इसकी। तो हमने बाजू की जब भी सिलाई करते हैं हम, तो इसको बीचों बीच से लेते हैं। बाकी सिलाई मैं आपको प्रॉपर पूरी नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने बहुत से स्वेटरों में आपको सिलाई बताई हुई है। तो देखिए इस तरीके से इसका आधा निकाल लीजिए बाजू का। तो इसका हाफ यहाँ आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे। तो जहाँ आपने स्वेटर में, ये देखिए स्वेटर में आपने कंधे का जो आपका कंधे का जोड़ है, ये वाला कंधे का जोड़, ये यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये जोड़ है। तो यहाँ पे हमने ये उल्टे से उल्टा मिलाना है, ये वाला उल्टे से उल्टा मिलाएंगे और सीधे दोनों मिल जाएंगे। तो हमने आधी आधी बाजू सिलनी है। तो देखिए हमने सुई में धागा डाल लेना है और अपना जैसे हम, ये देखिए यहाँ से इस तरीके से पहले हमने गांठ लगा लेनी है, और यही तरीका आपने साइडों में भी करना है। और सारी सिलाई आपने इसी तरीके से करनी है जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो आपने इसी तरीके से सिलाई कर लेनी है। सिर्फ मैं आपको 2 4 टांके बता देती हूँ। तो ऐसे आपने गांठ लगा के आपने यहीं से सुई डालनी है और आगे आपने थोड़ा सा निकाल लेनी है। ये देखिए, और रेड कलर के धागे से मैं सिलाई कर रही हूँ। और ये देखिए इस तरीके से, और फिर आपने पीछे की तरफ से यहाँ से फिर आगे की तरफ ऐसे सिलाई कर लेनी है ऐसे। ये देखिए फिर आपने पीछे की तरफ से सुई आपने जहाँ आपका धागा निकलेगा उससे बैक पीछे डालनी है। देखिए यहाँ आगे निकालिए। इस तरीके से सिलाई करने पे आपको बिल्कुल भी फिनिशिंग अच्छी आएगी। और ये देखिए पीछे से और आगे निकालेंगे, ये धागा यहाँ है, इसको आगे निकालेंगे। थोड़ा लंबा धागा है तो फंस रहा है इसलिए। और ये देखिए
और फिर हमने वहीं से पीछे से इस तरीके से, तो इस तरीके से बाजू सिलाई करने से आपकी जो, देखिए मैं एक बार दिखा देती हूँ फिनिशिंग कैसी आएगी। देखिए इस तरह पलटेंगे ना तो ये देखिए बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, और 2 कलर में आप इसी तरह से सिलाई करेंगे तो बहुत ही बढ़िया आएगी। तो मैं सारी सिलाई करके इसकी एक तरफ की फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने सिलाई कर ली है इस तरफ की, और देखिए कितनी बढ़िया सिलाई आ रही है। और बाजू की भी सेम सिलाई ऐसी करी है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया आई है। देखिए अब मेरी एक साइड की रह गई, एक साइड की मैंने आपको दिखाई है और वही तरीका किया हुआ है। देखिए यहाँ भी आपको बिल्कुल जोड़ नहीं दिखाई दे रहा, ये देखिए यहाँ भी मैंने अंदर की तरफ से, देखिए इस तरीके से ये आ जाएगा। और ये सिलाई देखिए पता नहीं चल रही है बिल्कुल भी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिए मुझसे। और चलिए ये प्यारी सी स्वेटर बनाइए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए अगर आप लोगों में कोई बनाना चाहता है। तो चलिए मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।